स्वागत है आपका और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की इस वीडियो सीरीज में। अभी तक हमने बात करी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो कि एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है, जिसमें हमने देखा कि हम एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम स्लाइड्स बना सकते हैं और किस तरह से हम स्लाइड्स पर एनिमेशन दे सकते हैं और उस पर ट्रांजिशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसका काम होता है डाटा को मैनेज करना। स्प्रेडशीट की मदद से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा को मैनेज कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं और भी बहुत सारे काम हम स्प्रेडशीट की मदद कर सकते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी स्प्रेडशीट्स हैं जो कि फिलहाल यूज में ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही एकमात्र स्प्रेडशीट है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज के द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हैं वो है लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट्स, ओपन ऑफिस, जी न्यूमेरिक एंड के स्प्रेड। दुनिया की सबसे पुरानी स्प्रेडशीट है लोटस 123, जो कि आज की डेट में डिसकंटिन्यू हो गई है। शुरुआत में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन जैसे जैसे इसे कंपटीशन मिलने शुरू हुआ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस जैसी बहुत सारी एडवांस स्प्रेडशीट्स मार्केट में आई, तो धीरे धीरे करके इसका यूज बंद हो गया और 2013 में आईबीएम ने इसको पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया। लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस ये स्पेशल लाइनक्स के लिए बनाई गई स्प्रेडशीट्स हैं। गूगल शीट्स पूरी तरह से वेब बेस्ड स्प्रेडशीट है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आ जाता है तो आपके लिए इनमें से कोई भी स्प्रेडशीट पर काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग है वो लगभग सभी स्प्रेडशीट्स की एक बराबर है। फॉर्मूला लगाने का तरीका सभी स्प्रेडशीट्स में एक जैसा है, डाटा मेंटेन करने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही है। तो हमारे लिए ये जो है कि हमें किसी भी एक स्प्रेडशीट पर पूरी तरह से पकड़ बन जाए, एक पर बन गई तो आप ये मान के चलो कि आप उसके बाद किसी भी तरह की स्प्रेडशीट को चला पाएंगे और कैलकुलेशंस कर पाएंगे, फॉर्मूलाज लगा पाएंगे और अपने डाटा को मैनेज कर पाएंगे। डिफरेंट स्प्रेडशीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मेरा मकसद ये भी है कि हमें कई बारी एक स्प्रेडशीट से डाटा दूसरी स्प्रेडशीट में डालना होता है या दूसरी से पहली में वापस से डालना होता है। अब जैसे गूगल शीट्स एक वेब बेस्ड स्प्रेडशीट है, तो अक्सर जरूरत पड़ती है, ये आपके सामने गूगल शीट्स खुली है, इसका इंटरफेस भी देखने में लगभग वैसा है जैसा माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन है, वेब बेस्ड है, तो कई बारी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें अपना लोकल डाटा गूगल स्प्रेडशीट पे डालना होता है और गूगल स्प्रेडशीट से वापस से हमें माइक्रोसॉफ्ट में डालना होता है। तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको चलाना कुछ अलग है। जैसा आप इधर काम करेंगे वैसा ही आप उधर काम करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका दो पार्ट्स में रहने वाला है। एक एक्सेल बेसिक्स और दूसरा एक्सेल एडवांस। एक्सेल बेसिक्स आपको वाइटल सीरीज में मिलेगा और एक्सेल एडवांस आपको इंपेल सीरीज में मिलेगा। एक्सेल बेसिक्स में हम बात करेंगे एक्सेल के इंटरफेस की, इसके सभी फीचर्स की, इसके फॉर्मूलाज की, लेकिन इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे जो कि आपकी रोजमर्रा के काम आते हैं। जिस स्टूडेंट को भी कंप्लीट एक्सेल सीखना है विद ऑल द फॉर्मूलाज, नॉट ऑल द फॉर्मूलाज, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, तो उसको एडवांस एक्सेल सीखना होगा और एडवांस एक्सेल में हम उसको मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला सिखाएंगे। बेसिक्स में आपको मेन फॉर्मूलाज बताए जाएंगे और कंप्लीट इंटरफेस और कंप्लीट फीचर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए हम अपने कोर्स को शुरुआत करते हैं।